दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के बीच बैठकर मोदी ने किया योग, लोगों से भी किया मुलाकात। जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी ने भी किया योग, राज्यपाल राजनाथ भी थे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी ने किया पीएम का स्वागत, योग को पूरी दुनिया में मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहा। उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी ने योग से पहले जनता को संबोधित किया, कहा दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है योग। स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। पीएम मोदी ने कहा योग जीरो कॉस्ट पर देता है हेल्थ इंश्योरेंस, मन को स्थिर रखने में भी मदद। अहमदाबाद में रामदेव की रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने एक साथ किया योग। एक ही आयोजन में 24 विश्व रिकॉर्ड टूटे। अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भी आयोजन में पहुंचे, योग गुरु का किया सम्मान। बाबा रामदेव ने मंच से ली चुटकी, अमित शाह का बढ़ गया है राजनीतिक वजन, विपक्षियों को करना चाहिए अनुलोम विलोम। बाहर से जो अपना राजनीतिक वजन है उसको इतना बढ़ा लिया है कि उससे बहुत लोगों की नींद उड़ गई है, उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। बाबा रामदेव ने अपने साथ बीजेपी अध्यक्ष को भी कराया योग, आसन करने पर बढ़ाया हौसला। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भी खास तैयारी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए शामिल। पटना में रविशंकर प्रसाद ने किया योग, सुशील मोदी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद। दिल्ली के कनॉट प्लेस में योग दिवस का मुख्य समारोह, मुख्यमंत्री केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और वेंकैया नायडू हुए शामिल। रामलीला मैदान में 2000 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने किया योग, पुलिस कमिश्नर भी थे। दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन पर भी हुआ योग का आयोजन, एयर चीफ मार्शल धनोआ ने जवानों के साथ किया योग। दिल्ली के योग दिवस समारोह में शामिल हुए बीएसएफ के जवान, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। एनआईए ने भी दिल्ली समेत देश के 8 शाखाओं में योग आयोजित किया। डीजी शरद कुमार बोले, तनाव दूर करने के लिए योग जरूरी। आईएनएस विक्रमादित्य पर भी योग, नेवी के जवानों ने किया योग। समंदर किनारे मुंबई पुलिस के जवानों ने किया योग, मलाइका अरोड़ा और शाइना एनसी शामिल हुई। लद्दाख में -25 डिग्री में जवानों ने किया योग। यूपी के रामपुर में मुसलमानों ने भी लिया योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा, बुर्का पहनकर महिलाओं ने किया योग। इलाहाबाद में संगम तट पर 11,000 लोगों ने किया योग, हल्के फुल्के बौहारों के बीच मनोयोग से किया योग। भोपाल में योग दिवस का भव्य आयोजन, शिवराज सिंह चौहान ने किया योग। रायपुर में योग दिवस का आयोजन, रमन सिंह हुए शामिल। जयपुर में वसुंधरा राजे की अगुवाई में योग, बड़ी तादाद में जुटे लोग। असम के नलवाड़ी में योग का आयोजन, सर्वानंद सोनोवाल के साथ थे आचार्य बालकृष्ण। केरल के मुख्यमंत्री ने भी किया योग, राजधानी त्रिवेंद्रम के सेंट्रल स्टेडियम में उमड़े लोग। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने योग दिवस पर बनाई सुंदर कलाकृति, पीएम मोदी भी दिखे। राजस्थान के पाली में दिव्यांग बच्चों के स्कूल में योग का उत्सव, बागीचे में किया योग। देहरादून के योग दिवस के लिए बना वाटरप्रूफ अस्पताल, 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। योग दिवस को लेकर सुलगी सियासत, बिहार में जेडीयू ने दिखावे का नाम दिया, नहीं किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मायावती ने जताई नाराजगी, कहा फंड का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मिर्जापुर में किया योग। हफ्ते भर पहले हार्ट सर्जरी कराकर लौटे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी किया योग, हाजीपुर में किया योग। उदयपुर में खास तरह से मना योग दिवस, बच्चों ने पानी में पद्मासन के अलावा दिखाई कई तरह की कलाकृतियां और करतब। केदारनाथ में भी मनाया गया योग दिवस, पुलिस, एसडीआरएफ और तीर्थयात्रियों ने किया योग। विदेश में भी जमकर मनाया गया योग दिवस, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर के बाहर योग। लंदन में योग को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह,
डिप्टी मेयर ने किया योग। 7 समंदर पार योग की धूम, जनरल वीके सिंह ने चीन की दीवार पर योग किया। अमेरिका की राजधानी में योग उत्सव की धूम, बड़ी तादाद में शिविर में शामिल हुए लोग। टोक्यो में बेहद लोकप्रिय हो चुका है योग। 21 जून को बहुत सारे लोगों ने योग किया। ढाका में योग दिवस पर बड़े आयोजन, बंगबंधु स्टेडियम में लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार कोविंद का समर्थन करेगी जेडीयू। नीतीश की बैठक के बाद पटना में पार्टी एमएलए का बयान। नीतीश कल कर सकते हैं कोविंद के नाम का समर्थन। सूत्रों के अनुसार सोनिया और लालू को दे चुके हैं फैसले की जानकारी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कल विपक्षी दलों की बैठक, बड़ा दांव चल सकती है कांग्रेस। स्वामीनाथन बनाए जा सकते हैं उम्मीदवार। एनडीए के उम्मीदवार कोविंद का समर्थन करेगी शिवसेना। उद्धव बोले बीजेपी ने साथ आने की अपील की। 23 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे कोविंद। पीएम और अमित शाह रहेंगे मौजूद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर आना हुए तेज दिगंबर अखाड़े ने कहा, सीएम योगी ने तैयार रहने के लिए कहा। मेरठ में डेंटल कॉलेज में भारत विरोधी नारे लगने का आरोप, हिंदुवादी संगठनों ने किया हंगामा। प्रतापगढ़ में औने पौने दामों पर लहसुन बेचने को मजबूर किसान। आगर में बारिश से बर्बाद खुले में रखे हजारों क्विंटल प्याज, प्रशासन ने प्याज नहीं खरीदी। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की खराब हालत, जगह जगह लगा जाम। दार्जिलिंग में आज भी बंद का असर, बाजार और सड़क सूने पड़े रहे। गोरखालैंड की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मॉल रोड पर किया प्रदर्शन। दिल्ली में गोरखालैंड के छात्रों का प्रदर्शन, जीजेएम के दार्जिलिंग बंद का समर्थन। समाजवादी पार्टी ने स्वस्थ रहने के संदेश के साथ निकाली साइकिल यात्रा। हरियाणा के जींद में भारतीय किसान यूनियन ने रोका जींद हांसी मार्ग, किया योग दिवस। भोपाल में किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध, शवासन करके जताया विरोध। बाराबंकी फैजाबाद हाईवे पर सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया शवासन। मांगे न माने जाने से नाराज किसान यूनियन ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जैम किया। रुड़की में किसानों ने योग दिवस पर सड़क पर योग कर जताया विरोध। झांसी में धरना दे रहे किसानों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने मुश्किल से शांत कराया विवाद। लालू की बेटी मीसा दिल्ली में इनकम टैक्स के दफ्तर में पेश, पहले 2 बार नहीं गई थी। इनकम टैक्स ने लालू की बेटी और दामाद को काले धन को जमा करने वाले शख्स की पहचान की। लालू के दामाद से पूछताछ कर रहा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने मीसा से पूछा पैन कार्ड नंबर, आईटी रिटर्न, कंपनियों के बारे में पूछे सवाल। ईडी ने आपको 2 करोड़ का चंदा देने वाली शेल कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आप नेताओं से हो सकती है पूछताछ। त्रिपुरा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर महिला आयोग ने मांगा जवाब। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का दौरा कर डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। जलियांवाला बाग के कुएं में चोरों ने रस्सी डालकर की नकदी चोरी, एक की पहचान, मामला दर्ज। जोधपुर में 3 बाइक सवारों ने ज्वेलर्स की दुकान से लूटा सोना चांदी और 10,000 नकद, पुलिस ने शुरू की तलाश। अल्मोड़ा में पिता पर 2 साल के बेटे की पीट कर हत्या का आरोप, दफनाने जा रहे पिता को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। लोकल में यात्रा कर रहे लोगों पर मिर्च पाउडर फेंकने वाला लड़का गिरफ्तार, झगड़े के बाद लोगों की थी पिटाई। जस्टिस कर्णन के अंतरिम बेल याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी, लाया गया कोलकाता। जिले के मंडावली में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश के बॉर्डर पर नदी के जरिए गौ तस्करी पर आज तक का बड़ा खुलासा। असम में पुलिस और बीएसएफ के साझा ऑपरेशन में 5 तस्कर गिरफ्तार, 8 गाय छुड़ाई गई। कर्नाटक पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल समेत 4 को गिरफ्तार किया। 75 करोड़ रुपए की तुर्किश करेंसी और रिवॉल्वर जब्त। दिल्ली के मादीपुर में एक शख्स ने गुस्से में 10 साल के बच्चे को सड़क पर पटक दिया, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के अमरोहा में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, कब्जे से 1 पिस्टल, 5 तमंचे और कच्चा बरामद। रामपुर में दबंगों के 2 गुटों के बीच खुलेआम फायरिंग, एक युवती समेत 3 घायल।
योगी के दावों के बावजूद यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद। बरेली में लड़के से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पूरी कॉलोनी में तोड़फोड़ की। आजमगढ़ में 3 दिन में 4 सराफा कारोबारियों से लाखों की रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस का दावा, व्यापारियों को दी गई है सुरक्षा। लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान ब्लॉक समाजवादी प्रमुख अनिल वर्मा के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट। झालावाड़ में किसान की करंट लगने से मौत, बिजली के लिए स्विच ऑन करते वक्त हादसा। दिल्ली के मंगोलपुरी में 8 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरने से मौत, खेलने गया था बच्चा। गाजियाबाद के जिला सरकारी अस्पताल में सामने आया कर्मचारियों का अमानवीय चेहरा। डूबकर मरने वाली महिला के शव को ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं दिया। मलकानगिरी में जन्म के बाद बच्चे की मौत, अस्पताल ने नहीं उपलब्ध कराई एम्बुलेंस तो मां पिता 3 किलोमीटर तक पैदल शव के साथ चले। कपूरथला में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की आत्महत्या। बड़े भाई ने बर्गर में जहर डालकर सभी को मार डाला। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से विवाद की खबरों के बीच टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने दिया इस्तीफा। टीम के साथ नहीं गए वेस्टइंडीज। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ खत्म हो गया कोच पद से कुंबले का करार। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए दिया था एक्सटेंशन। कुंबले ने ट्विटर पर दी जानकारी, कहा जब लगा कि कप्तान के साथ साझेदारी नहीं चल सकती तो पद छोड़ने का फैसला किया। कुंबले के इस्तीफे से ले सकते हैं क्रिकेट दिग्गज सकते में है। सुनील गावस्कर। बेदी ने कहा भारतीय क्रिकेट को क्षति। आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा विवाद का हल ढूंढने की कोशिश में बीसीसीआई नाकाम। श्रीलंकाई दौरे से पहले नए कोच की तलाश का भरोसा। वरुण धवन ने बाहुबली फ्रेम प्रभास के साथ तस्वीर ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। कटप्पा बनकर बाहुबली की मारने का सीन दोहराते दिखे वरुण। शाहरुख की बेटी सुहाना के बॉलीवुड में डेब्यू करने की अटकलें, हालांकि अभी तक नहीं हुई है पुष्टि। एक ही किताब पर फिल्म बनाएंगे संजय लीला बंसाली और विशाल भारद्वाज। हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर होगी फिल्म। रणबीर कपूर ने अटकलों को दिया विराम। किशोर कुमार की बायोपिक में निभाएंगे किशोर कुमार का किरदार। अनुराग बसु ने ली चुटकी, बोले कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप से उनकी फिल्म को हुआ फायदा। ब्रेकअप के बाद दोनों ने काम पर किया फोकस।